तो मैम मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन तो सबसे मेन क्वेश्चन यही था कि जैसे इतनी टाइप्स की मोडालिटी हैं इस फील्ड में, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, टैरो कार्ड रीडिंग, तो इन सब में क्या डिफरेंस है और ये कैसी चीज़ें वर्क करती हैं? So basically I would like to start with astrology. एस्ट्रोलॉजी के लिए हमें डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ हमें टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भी चाहिए होता है, एंड इट इज़ टू डू विद आवर प्लैनेट्स. कमिंग टू न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी इज़ टू डू विद योर नंबर्स इन द डेट ऑफ बर्थ. ठीक है. नेक्स्ट आपने पूछा टैरो. टैरो इज़ अ डिवाइन कनेक्ट, एक डिवाइन गाइडेंस है बिटवीन the person who's asking question, the reader, tarot card reader, and the divine power. तो ये एक modality है. And coming to vastu, vastu has a major role when it comes to the zones. हमारे जो 16 directions हैं, zones हैं, north, west, east, south, plus there are more. It is to do with directions. तो मैम इसी में फर्दर चीज़ों को आगे ले जाते हुए मैं पूछना चाहता हूँ कि कोई भी रेमेडी है या कोई मोडालिटी है वो कब वर्क करती है, कब नहीं करती, उसके पीछे क्या रीजंस रहते हैं? इनके पीछे अकॉर्डिंग टू मी देयर आर 3 मेजर रीजंस: इंटेंशन, एनर्जी, फेथ. ये सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के क्रूशियल पार्ट हैं. अगर आपकी इंटेंशन है टू गेट समथिंग, अगर आपकी राइट एनर्जी है, यू आर पॉजिटिव अबाउट इट एंड यू हैव 100% फेथ इन समथिंग, तब वो चीज़ जाके कहीं काम करती है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ व्हाट? जो आप अनडाउटेडली जिस चीज़ को आप मांगते हो, जिसे आप फील करने लग जाते हो, यू गेट दैट. Similarly, when I give remedies to my, the people who come to me, I tell them one thing. सबसे important चीज़ मैं ये बोलती हूँ कि इसको 100% faith के साथ follow करना, and you're going to get the result. जैसे मेरा एक फ्रेंड है, उसकी डेट ऑफ बर्थ में सारे नंबर्स अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, फिर भी वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर रहा है, हार्डशिप्स फेस कर रहा है, उसके पीछे क्या रीज़न है? आपकी डेट ऑफ बर्थ के अलावा देयर आर मेनी अदर थिंग्स दैट मैटर. तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगी आपका अपना सबकॉन्शियस. आप मेडिटेशन करते हो? आर यू फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ टैपिंग योर सबकॉन्शियस? आपकी आधी प्रॉब्लम्स आपका सबकॉन्शियस माइंड ही है. सो दिस इज़ वन थिंग जो लोगों को मालूम नहीं है. सेकेंडली, आपके घर का वास्तु ठीक है? हो सकता है वहाँ मेजर प्रॉब्लम्स हो. देन क्या आपके प्लैनेट्स फेवरेबल है? क्या वो आपके लिए पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं? क्या वो अभी उनकी जो पोजीशन है, इज इट राइट इन योर लाइफ? देयर आर मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो दैट मैटर. डेट ऑफ बर्थ, नंबर्स डेफिनेटली मैटर. आपका नेम नंबर ही हो सकता है कि किसी ऐसे नंबर पे हो जो एंटी है आपके डेट ऑफ बर्थ से. सो नेम नंबर चेक करवाइए. सो देर आर अदर रीजन्स ऑल्सो. तो किसी को फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसे ये चीज़ें जो मैंने बोली है वो भी चेक करवानी चाहिए. मैम आजकल नंबर 5 बहुत हाइप्ड अप है. काफ़ी लोग ऐसा मानते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 5 है तो आप लक्की हो, सक्सेसफुल हो जाओगे. तो इसके बारे में थोड़ा बताओ कि ये क्या, कितना सच है, कितना झूठ है, क्या है? या नंबर 5, हाँ, यू राइट कि काफ़ी इम्पोर्टेंस मिल रही है आजकल नंबर 5 को. नो डाउट नंबर 5 अगर किसी का ड्राइवर, कंडक्टर या किसी के लो शू ग्रिड में देर आर 2 5s, सो इट डज मैटर. नंबर 5 ब्रिंग्स सक्सेस. Number 5 brings stability. लेकिन if I say on the other hand, number 5 एक ऐसा नंबर है जो इंसान को बहुत सेल्फ सेंटर्ड बनाता है. ठीक है. बोला जाता है 5 के बारे में कि ऐसे लोग ना किसी के दोस्त और ना किसी के दुश्मन. तो कई बार ये डेंजरस भी हो जाता है. सो इट इज़ एन ओके नंबर. मेरे हिसाब से जो नंबर 1 है वो आपको सबसे स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, उस पे वर्क करना चाहिए. बट अगेन बाकी नंबर्स भी मैटर करते हैं तो वो वील गो इन डिटेल सम अदर टाइम. बट येस, नंबर 5 के अपने प्रॉब्लम्स भी हैं एंड इट इज़ अ गुड नंबर ऑल्सो. मैम आजकल मेडिटेशन भी बहुत फैशन में है. मतलब लोग ऐसा मानते हैं कि आप मेडिटेशन कर रहे हो तो एक अच्छी चीज़ है. साथ में लोगों का ये भी मानना है कि अगर आप किसी कोने में ही बैठे हो, आंखें बंद करके सिर्फ आप मेडिटेट ही कर रहे हो, तभी मेडिटेशन वर्क करती है. तो इसके पीछे क्या वर्किंग है, कैसे वर्क करती है सारी चीज़? राइट. सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मेडिटेशन, हाउ इट वर्क्स. मेडिटेशन इज़ अ वेरी एंशिएंट प्रैक्टिस. ठीक है. ये साधु संत भी करते थे और इसका सिर्फ एक पर्पस उस टाइम हुआ करता था, टू कनेक्ट टू द डिवाइन.
ठीक है। सो सेम थिंग, मैं इसको दो तरीके से देखती हूँ। पहली चीज़, मेडिटेशन आपको हेल्प करती है आपके सबकॉन्शियस को कनेक्ट करने में। आपका सबकॉन्शियस माइंड इज़ योर जीनी, एज आई ऑलवेज से। आप सबकॉन्शियस को जो बोलोगे वो आपको ला के देगा। और एंड सेकेंडली, ऑफ कोर्स, मेडिटेशन हेल्प्स यू टू कनेक्ट टू दैट डिवाइन फिगर, ठीक है। अब जब आप मेडिटेट करते हो, देयर इज़ नो रूल, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने आंखें बंद करनी है। मैं जो मेरे पास पीपल हु विजिट, बिकॉज मैं मेडिटेशन क्लासेस भी कंडक्ट करती हूँ, तो जो लोग आते हैं मैं उनको बोलती हूँ, इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल क्लोजिंग योर आइज, डोंट डू इट, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट particular thought which you want to come true. So talking about my meditation classes, Shivansh, आप believe नहीं करोगे, when I started the classes it was a little disappointing. जिन लोगों को, जिनको मैं जानती हूँ और जिनको सबसे ज़्यादा लाइफ में प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली, हेल्थ इश्यूज हैं घर में, मतलब आप गिनवा लो और उनको वो सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट सैडली दे हैव नो टाइम फॉर मेडिटेशन। दे अभी भी, या तो इसमें अगेन देयर आर रीजंस, या उन्हें पता नहीं है, इग्नोरेंस है, उन्हें मेडिटेशन की पावर ही नहीं पता है, या फिर इट इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर देम। जब वही बोलते हैं ना, जब टाइम आता है जिस चीज़ का, सो पीपल फील, लोग ढूंढ रहे हैं कहाँ कहाँ ये खजाना है, कहाँ नॉलेज है, कहाँ हेल्थ की चीज़ें, उनके अंदर ही सब कुछ है। मेडिटेट करो और अपने सबकॉन्शियस को टैप करो एंड सी हाउ मैजिकली योर ड्रीम्स स्टार्ट कमिंग ट्रू। और मैम, वास्तु में लोगों का काफ़ी बिलीफ है। लोग हमेशा घर बनवाने से पहले और घर बनवाने के बाद वास्तु ज़रूर करवाते हैं डिज़ाइनिंग के टाइम, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए कि वास्तु कैसे वर्क करता है। सी, वास्तु इज़ एन एंशिएंट सिस्टम ऑफ आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन। बहुत ही पुराना सिस्टम है ये हमारा, और इसके काफ़ी प्रिंसिपल्स जो हैं, दे आर बेस्ड ऑन साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स। जैसे एक बड़ा सिंपल एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू कोट, आपको उसी से समझ आ जाएगा। इन वास्तु वी डिस्करेज पीपल टू कीप प्लांट्स इन द वेस्ट जोन, ठीक है। अब हमने बोल दिया वेस्ट में आप प्लीज़ प्लांट्स ना रखें, तो एक तो ये हो गया कि वास्तु कंसल्टेंट ने बोला है, ठीक है। अब इसके पीछे एक और रीज़न है जो इसको सारा वेटेज देता है। जब वेस्ट में इफ़ यू सी, सबसे कम देर सूरज रहता है, सबसे कम सनलाइट मिलती है पूरे दिन को अगर आप कंपेयर करो, ठीक है। तो वहाँ अगर आप जब प्लांट्स रखते हो तो वो मुरझा जाते हैं, दे डोंट हैव अ वेरी लॉन्ग लाइफ। सो वास्तु में बोला जाता है कि वेस्ट जोन में प्लांट्स नहीं रख। प्लस देयर आर अदर इश्यूज ऑल्सो, जो वेस्ट में आप प्लांट रखते हो ग्रीन कलर आ जाता है, देयर आर अदर इश्यूज ऑल्सो। पर हाँ, अगर आप वास्तु और साइंस को रिलेट करोगे, देन देयर आर मेनी प्रिंसिपल्स जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है वास्तु के।